पालिका में यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सब घोटाले करके थक गए हैं, अब संडास घोटाला शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ दिखाइए, यहाँ पे ताला लगा है। अगर किसी को शौचालय लगेगा तो आके यहाँ पे खड़ा होगा और चाबी का इंतजार करेगा, क्योंकि वो चाबी रखी गई है वसई विरार महानगर पालिका के अंदर। वसई विरार महानगर पालिका बरसों से यही भ्रष्टाचार पे चल रही है। ये यहाँ पे एक गुटखा खा के थूका जाता है, पीछे इतनी गंदगी है, यहाँ भंगार रखा गया है। आपने घोटाले तो काफी सुने होंगे, चारा घोटाला, व्यापम घोटाला, सड़क घोटाला, तमाम घोटाले, लेकिन आपने अब तक संडास घोटाला नहीं सुना होगा। जी हाँ, मुंबई सटे वसई विरार महानगर पालिका में यहाँ के जो अधिकारी हैं वो सब घोटाले करके थक गए हैं, अब संडास घोटाला शुरू कर दिए। अब ये संडास घोटाला क्या है आपको हम बताते हैं। शौचालय घोटाला है, ये दिखाइए एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ई टॉयलेट है। मैं बता दूं आपको कि ई टॉयलेट जो था ये हर एक वार्ड में लगाया गया है, विभाग में लगाया गया है। 9 विभाग हैं वसई विरार महानगर पालिका के, उन विभागों में ये लगाया गया और इसके पीछे लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि 9 से 10 ई टॉयलेट पास किया गया था, टेंडर पास किया गया था, लेकिन लगे सिर्फ 6 या फिर 5 ही हैं। अगर आज की तारीख में आप वसई विरार में घूम घूम के ई टॉयलेट खोजेंगे, आपको 4-5 के ऊपर नहीं मिलेगा। एक बात और है, एक बार आप दिखाइए, ये टॉयलेट लगाया गया था लोगों के शौचालय के लिए, ताकि लोग आकर उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए ठेकेदार रखे गए हैं जिन्हें लाखों रुपए दिए गए हैं ताकि इसका साफ सफाई करे, यहाँ पे व्यवस्था करे ताकि आम जनता इसे इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ दिखाइए, यहाँ पे ताला लगा है। अगर किसी को शौचालय लगेगा तो आके यहाँ पे खड़ा होगा और चाबी का इंतजार करेगा, जो कि वो चाबी रखी गई है वसई विरार महानगर पालिका के अंदर। मैं आपसे बात करूंगा, किस काम का है शौचालय? 10 लाख रुपया लगा इसके पीछे। वसई विरार महानगर पालिका का आपका नाम बताइए। मैं नीलेश कोकानी, समाज सेवक हूँ। ये वसई विरार महानगर पालिका में ऐसे भ्रष्टाचार बरसों से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ही टॉयलेट जो किसी काम के नहीं है, बंद पड़े, लाखों रुपया 19 और 20 के आसपास से लगाए गए। ऐसे लाखों भ्रष्टाचार चालू है और ये चालू ही नहीं, आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। तो क्या काम का इतना लाखों रुपया खर्चा करके? ये सैनिटाइजर के नल भी लगाए गए थे कोरोना में, वो भी अभी सड़ रहे, वो भी उसमें भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। मतलब वसई विरार महानगर पालिका बरसों से यही भ्रष्टाचार पे चल रही है। वसई विरार महानगर पालिका जो पैसे इन टेंडरों में खर्च करती है, या फिर कहा जाए कि इस तरह से लूटती है, वो पैसे किसके हैं? किसके बाप के पैसे हैं? ये सब आम जनता का जो टैक्स वसूलते हैं। हाँ, घर पट्टी रहे, हर तरह के जो पट्टी है और प्रॉपर्टी टैक्स रहे, वो सब पैसे एक काले धंधे में उनके जो इर्द गिर्द चंगू मंगू है उनके यहाँ ये वापरे जाते हैं। ये शौचालय लगाया गया तब से लेके अब तक ये बंदी है। हालांकि बाजू में दुकान उन्होंने बताया साफ तौर पे कि जब से लगा है बंद है। जब ये बंद है, यहाँ पे क्यों लगाया गया और क्यों इसके पीछे लाखों रुपया खर्च किया गया, वो दिखाता हूँ मैं। आप रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। यहाँ दिखाइए एक बार आप। ये देखिए, यहाँ पे एक गुटखा खा के थूका जाता है, पीछे इतनी गंदगी है, यहाँ भंगार रखा गया है और आप देख सकते हैं हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। लाखों रुपया खर्च करके बनाया जाता है ये टॉयलेट और फिर उसके अंदर इस तरह से ताला मार दिया जाता है कि न खाएंगे और न जाने देंगे। लेकिन यहाँ पे बीएमसी ने खा लिया है, घोटाले कर ली है, ठेकेदार लापता है और ई टॉयलेट में ताला मार के यहाँ पे रखा गया है। आप कुछ बोलेंगे? अब यहाँ ताला लगा, पता है क्या है? टॉयलेट। हाँ, टॉयलेट है। अगर आपको टॉयलेट यहाँ कैसे जाएंगे फिर? कैसे जाएंगे सर? लॉक है, बाथरूम लगी आली कसं जाणार बाथरूमला? टाला मारून ठेवल्या, काय करणार आम्ही? जाणार कुठं? हा, रस्त्यावर नावासाठी लावून ठेवलेलं काय? नावाला बाथरूम, काही लघवीला जायची सुविधा नाही, काय नाही, माणूस जाणार कुठं? त्या रस्त्यावर बाया माणसं का रस्त्यावर लघवी करणार? इथे कुठं एवढी घाण हागून ठेवलेलं पुरं बंदच राहते, कधी चालूच नाही ठेवत। वो बोलते हैं कि मेरे को बाथरूम जाने का है, कैसे जाऊँ? यहाँ थूकते हैं तो नगर पालिका ब्रिज के नीचे फाइन मारता है। तो ये जो लाखों करोड़ों रुपए बाथरूम और संडास के नाम पे लूटे गए, चारा घोटाला सुना, व्यायाम घोटाला सुना, ये संडास घोटाला चल रहा है। देखिए, ये भी घोटाला है और हो सकता है कि ठेकेदार एक यहाँ पे हैं तो भी यहाँ पे शायद चाबी लेके खड़े रहेंगे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसको 1 रुपया 2 रुपया को वसूली किया जाए जनता से, इसको यूज किया जाए। एक बार आप दिखाइए, यहाँ पे लाइट भी नहीं है, ऊपर बल्ब भी लगा हुआ है। ये इसकी हालत देखिए, जो इसकी हालत है पीछे से,
शायद मीटर उखड़ चुका है, मीटर नहीं है, मीटर है शायद ना। फिलहाल इसकी हालत काफ़ी खस्ता है और इसे देख के लग रहा है कि इसी बार लगाया गया और दोबारा इसको यूज नहीं किया गया। हम यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे जो इसके पीछे ही है जस्ट। आइए बात दिखाइए अब यहाँ पे। भैया कुछ बोलेंगे अब? अरे आइए 2 मिनट। अरे मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैं वहाँ आ जाता हूँ। खाली मुझे ये बताइए, सुनिए, खाली मुझे ये बताइए कि शौचालय कब लगा और कब तक चालू था? जब से लगा तब से चालू ही नहीं हुआ। कब लगा? कोरोना से पहले 2019 2019 में तब से चालू नहीं हुआ। तो इसको यहाँ पे लगाने से क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं, जब यूज ही नहीं हो रहा है तो क्या फायदा? कुछ यूज नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं। देखिए शौचालय कोरोना के पहले, मतलब कि लॉकडाउन के पहले 2019 आखिरी या 2020 में लगा है और ये हालांकि कुछ यूज नहीं हो रहा है, यूं ही लगा के छोड़ दिया गया है। और कुछ दिन बाद ऐसे एक शौचालय, यही शौचालय लगा था ओसवार नगरी में, जहाँ कुछ दिनों पहले उसे बीएमसी ने उठा के शायद कहीं रख दिया या फिर कहाँ रखा पता नहीं। ऐसे ही आने वाले वक्त में जो 10 ई टॉयलेट लगे थे वो गायब होते जाएंगे और एक वक्त आएगा पूरा खत्म हो जाएगा। आगे आगे जी, नाम बताइए। ये जो ई टॉयलेट यहाँ बना हुआ है इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जब से लगा तब से अब तक। तो करीबन 10 लाख रुपए का ये टॉयलेट है और इसका ठेका दिया गया था, एक ठेकेदार इसके भी रहेंगे जो इसका देखभाल और यहाँ पे साफ सफाई इस सब के लिए रखे गए थे, लेकिन जब से लगा है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तब से ही बंद, हम लोग भी तो क्या लगता है कि फिजूल खर्च करके क्या मिला और कोई मतलब जितना नहीं, पास हुआ था उतना नहीं लगा है? उसका बजट भी नहीं पूरा। कौन है जिम्मेदार? आपको लगता है कि जनता का जो पैसा है उसे यूं ही फिजूल खर्च किया जा रहा है? हाँ सर, ये तो बात बरोबर। जनता का जो पैसा हो तो फिजूल ही खर्च कर रहे हैं लोग। जो जिधर एक्चुअल जो जरूरत का चीज़ है उसको तो यूज करने लायक छोड़ो। जैसे टॉयलेट किसी को भी इमरजेंसी हुई, हाँ महानगर, उनको समझना चाहिए कि किसी को भी अगर कोई भी चीज़ एक्चुअल अपने पास है उसको यूज के लिए रखो। क्या बीएमसी के उन अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए जो इस तरह के घोटाले में शामिल हैं? उनके ऊपर होना चाहिए कार्रवाई। उन ठेकेदारों पे कार्रवाई होना चाहिए जो इस तरह के ठेके को लेके इस तरह छोड़े हैं? जी, उनके ऊपर भी होना चाहिए सर। नहीं सही है सर, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए जी, कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई होती नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए वसीम विरार की बात करें तो कई घोटाले सामने आते हैं और घोटाले आके यूं ही खत्म हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही कोई जवाब देने वाला है। अगर मामला ज़्यादा बढ़ जाए और उनके खिलाफ ज़्यादा सबूत अगर हाथ में लग जाए तो कुछ दिनों के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन घूम फिर के फिर से वही कर्मचारी, वही अधिकारी वसीम विरार महानगर पालिका में लौट के आ जाता है। हालांकि इस तरह की जो फिजूल खर्चे यहाँ पे किए जा रहे हैं, ये टॉयलेट के नाम पे लाखों के करोड़ों के जो टेंडर पास किए गए हैं, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे ठेकेदारों की जांच होनी चाहिए। और वसीम विरार महानगर पालिका ये बताए कि वसीम विरार में किस किस जगह पे ई टॉयलेट रखा गया है। कैमरा समिति के साथ रवि पंडित, ओके न्यूज़, नारायणपुर।